नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक डिजिटल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई भर्ती का अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नौकरियों के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु समूह ग के अंतर्गत टेक्नीशियन संवर्ग के रिक्त 306 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें लैब टेक्नीशियन के 104 पद, ओटी टेक्नीशियन के 62 पद, CSST टेक्नीशियन के 63 पद, रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन के 5 पद, ECG टेक्नीशियन के 4 पद, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन के 2 पद, डेंटल टेक्नीशियन के 16 पद, फिजियोथेरेपिस्ट के 6 पद, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 8 पद, रेफ्रेक्शनिस्ट के 2 पद, रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन के 34 पद। वेतनमान की यदि बात करें दोस्तों, तो लैब टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 का वेतनमान यहाँ पर बताया गया है 29,200 से लेकर 92,300। ओटी टेक्नीशियन के लिए भी सेम है दोस्तों। CSST टेक्नीशियन के लिए लेवल 4 का वेतनमान है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए लेवल 7 का वेतनमान, ECG टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 का 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये। ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक। डेंटल टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 का वेतनमान 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए लेवल 6 का वेतनमान 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक। और भी आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे इसमें दिया गया है रेफ्रेक्शनिस्ट के लिए लेवल 5 का वेतनमान, साथ ही रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर लेवल 5 का वेतनमान दिया गया है 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक। शैक्षिक अर्हता की यदि बात करें दोस्तों, तो लैब टेक्नीशियन के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान से इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से लैब टेक्नीशियन डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि हो। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। अभ्यर्थी के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये लैब टेक्नीशियन के लिए शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दी गई है। साथ ही दोस्तों, यदि बात करें ओटी टेक्नीशियन की, तो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान से इंटरमीडिएट परीक्षा होना सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, यानी कि आपका साइंस से इंटर होना आवश्यक है दोस्तों। साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ओटी में डिग्री डिप्लोमा की उपाधि हो। उसके साथ अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो
और चौथा दोस्तों, अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो दोस्तों। दोस्तों इसमें 2 वर्ष का आपको कार्य अनुभव भी होना आवश्यक है। बात करते हैं दोस्तों CSST टेक्नीशियन की, तो इसमें भी इंटरमीडिएट आपका विज्ञान विषय के साथ होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण के योग्य, इसमें भी वही दिया गया दोस्तों सेम। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। चौथा, अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से संबंधित कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट हो। साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोथेरेपी में डिग्री डिप्लोमा। तीसरा, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। और चौथा, अभ्यर्थी के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी चिकित्सा से संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। यहाँ पर भी आपसे 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है दोस्तों। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन के लिए लगभग यहाँ पर सेम योग्यता मांगी गई है। बात करें दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट की, तो अभ्यर्थी को विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिग्री BPT की उपाधि हो। साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। और चौथा, अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की यदि बात करें दोस्तों, तो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। और साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के योग्य किसी संस्थान से ऑक्यू फिजियोथेरेपी में डिग्री BOT की उपाधि हो। और अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। अब बात करते हैं दोस्तों रेफ्रेक्शनिस्ट की। रेफ्रेक्शनिस्ट के लिए जो अर्हता है दोस्तों, वो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रीकरण के योग्य संस्थान से रेफ्रेक्शनिस्ट या ऑप्टोमेट्री में डिग्री या फिर डिप्लोमा की उपाधि हो। तीसरा दोस्तों, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। चौथा, अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। बात करते हैं दोस्तों रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन की, तो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोग्राफिक्स में डिग्री डिप्लोमा हो। और साथ ही अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो। और चौथा दोस्तों, अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। अधिमानी अर्हताओं की यदि बात करें दोस्तों, तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की उपाधि अवधि तक सेवा की हो, या फिर
अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र हो। दोस्तों, अभ्यर्थी का उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नवीनीकृत स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दोस्तों, इस चीज़ पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अभ्यर्थी का उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नवीनीकृत स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आयु सीमा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है वो 1 जुलाई 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार आपको आयु में छूट भी दी जाती है। जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है आयु में, और SC/ST को 5 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेट्स की यदि हम बात करें तो ये जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है वो 13 अगस्त 2021 को प्रकाशित हुआ है दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 16 अगस्त 2021 है। आप 16 अगस्त से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 सितंबर 2021 बुधवार शाम 5 बजे तक है दोस्तों। यानी कि 15 सितंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं शाम 5:30 बजे तक। और दोस्तों, आवेदन शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। रिक्तियों का विवरण आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों। रिक्तियों का विवरण उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत टेक्नीशियन संवर्ग, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, CSST टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ऑडियो मेट्री टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, रेफ्लेक्शनिस्ट तथा रेडियोग्राफिक्स टेक्नीशियन के रिक्त 306 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है दोस्तों। परीक्षा शुल्क की यदि बात करें दोस्तों, तो अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, और दोस्तों उत्तराखंड दिव्यांग वर्ग के लिए भी यहाँ पर 150 रुपये निर्धारित की गई है। दोस्तों, ये थे भर्ती संबंधी कुछ मुख्य अपडेट। विस्तृत जानकारी हेतु दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पर जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी कर दें। धन्यवाद।